अच्छा जी। क्लास शुरू करते हैं कि थोड़ा सा वेट करते हैं और लड़कों के लिए? अच्छा जी। अच्छा, मैं पेपर की बात कर रहा था। वो पेपर मैंने बनाया है और सबमिट भी किए हैं यूनिवर्सिटी को। और साथ में जो है ना आपके इंशाल्लाह हो सकता है कि 10 तारीख से जो है ना आपके मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो आपने इस तरह करना है, जितना कोर्स कंटेंट हमने पढ़ा है वो रीड करना है ए टू जेड। वो स्लाइड जो मैंने आपको दी है, आज वाला स्लाइड भी मैं आपको सेंड करूँगा, वो भी आपने रीड करना है। साथ में जो है ना बाकी जो जितनी भी 8 लेक्चर ने आपको सेंड किए वो भी रीड करना है। तो उसी में से आपका पेपर मैंने बनाया है। और पेपर की जो टाइमिंग है वो 24 आवर है, यानी 24 घंटे टाइम है। 24 घंटे में आपने हल करना है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आपने हल करना है। 5 क्वेश्चन दिए, वो 5 के 5 आपने हल करना है। ठीक है। जी वालेकुम सलाम। नबील अहमद, आवाज़ आ रही है मेरी? जी। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है? बाकियों को क्लियर आ रहा है नजर आवाज़? कोई मसला तो नहीं है? बाकी लड़के जो हैं। जी। अभी चेक कर लो किस तरह है। मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करता हूँ अपनी जगह। अब देख लो किस तरह है। अच्छा। नादिर नईम, आपको आवाज़ आ रही है? तो अभी तो आ रही थी, पता नहीं क्या मसला हो गया। 1 मिनट में थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करता हूँ। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है इधर। तो नेट सही काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, बाकी लड़के नहीं आ रहे हैं कि थोड़ा सा उसके लिए वेट कर ले? 13 मिनट तो गुजर गए। अच्छा, ये बाकी लड़के जो है ना माइक थोड़ा सा अनम्यूट कर दें, कि इनको आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाहजेब खान, आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी क्लीन कि नहीं आ रहा है क्लियर? फिर इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा सीरीज ज्वाइन करते हैं। शाहजेब खान, हेलो? हेलो? हाँ, तो बाकी आपको क्लियर नहीं आ रही है कि थोड़ा सा बिल्कुल नहीं आ रही है कि थोड़ा सा मसला है इसमें? हाँ नवील? हेलो? बिल्कुल नहीं आ रही है मेरी आवाज़ आपको? अच्छा चलो, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नवील अहमद, अभी चेक करो आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ठीक है जी। ओके। अच्छा फिर इस तरह करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा। अच्छा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, और वीक 9 का। ठीक है। तो इसमें हम डैम से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म डिस्कस करेंगे कि डैम क्या होता है, और डैम के मुख्तलिफ़ जो मुख्तलिफ़ टाइप्स जो होती है वो कौन कौन से है। ठीक है। लो एंड हाई डैम कौन सा होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ में जो है ना, जोनल मेथड ऑफ डैम्स, टाइप्स ऑफ स्पिलवे, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डैम्स। तो ये तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो ओनली किसके ऊपर है, डैम और डैम की डिफरेंट टाइप्स जो है। ठीक है। और इसमें लो एंड हाई डैम आज डिस्कस करेंगे, और साथ में ड्राइंग ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है। अच्छा, तो लेक्चर की तरफ जाते हैं। डैम है। अच्छा, डैम कौन सा स्ट्रक्चर होता है? डैम इज़ अ स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ स्ट्रीम, रिवर और एस्टुअरी टू स्टोर वाटर. A reservoir is created upstream of the dam to supply water for human consumption, irrigation or industrial uses. डैम जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हम दरिया के या कोई भी स्ट्रीम है उसके अक्रॉस हम बनाते हैं। किस पर्पज़ के लिए? ह्यूमन कंजम्पशन, यानी अगर एक इंसान ने पानी इस्तेमाल करना है, चाहे वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या उससे बिजली पैदा करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम साइड पे हम पानी को स्टोर करते हैं मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, जो मकासद अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। ठीक है। अब डैम की फर्दर थोड़ी सी डिफिनीशन है, डिटेल है। वो क्या है? वो ये है कि डैम इज़ द सेंट्रल स्ट्रक्चर एंड मल्टीपर्पज़ स्कीम एमिंग टू दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। डैम जो होता है ये मल्टीपर्पज़ के लिए हम बनाते हैं, उसके मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ पर्पज़ है इसके। Auxiliary works for a dam include spillway, gates or walls to control discharge of surplus water, and intake structure and means for permitting boats or fishes to cross the dam. इसमें कुछ हम इजाफी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जिस तरह स्पिलवे है। स्पिलवे की डिफरेंट टाइप्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, वो काफ़ी डिटेल है। गेट्स हम बनाते हैं, और साथ में जो है ना सरप्लस वाटर, वो वाटर होती है जो ज़्यादा वाटर, एक्सीज वाटर हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सरप्लस वाटर भी कहते हैं। ठीक है। और फिश के लिए जो है ना रास्ता प्रोवाइड करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के हम इजाफी स्ट्रक्चर बनाते हैं डैम में। अब इसके आगे जो है स्पिलवे है, आपके कोर्स कंटेंट में स्पिलवे भी है। स्पिलवे की टाइप्स है, स्पिलवे की टाइप्स ओनली से मैं आपको इधर बताता हूँ, बाकी नेक्स्ट डिटेल इंशाल्लाह हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो इसको लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, तो
अब स्पिलवे क्या है? स्पिलवे जो है ये इजाफी स्ट्रक्चर होता है। अ स्पिलवे इज अ सेक्शन ऑफ डैम डिजाइन टू पास वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम टू द डाउनस्ट्रीम साइड। स्पिलवे जो है एक इजाफी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बनाते हैं किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए बनाते हैं जो इजाफी वाटर हो, एक्सेस वाटर हो, वो इसके सरफेस के ऊपर, डैम के सरफेस के ऊपर जो क्रेस्ट लेवल हो डैम का, उसके सरफेस के ऊपर फ्लो कर सके। इजाफी वाटर को फ्लो करने के लिए अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ फ्लो करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पिलवे बनाते हैं। स्पिलवे की डिफरेंट टाइप्स है। टाइप्स ऑफ स्पिलवे इंक्लूड, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन आज सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन इसकी बताता हूँ। प्राइमरी स्पिलवे है, एक्सिलरी स्पिलवे है, इमरजेंसी स्पिलवे है और फ्यूज प्लग स्पिलवे है। ठीक है, ये 4 टाइप है, बाकी भी इसकी टाइप्स है लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब स्पिलवेज थोड़ा सा अगर आप देख ले तो ये स्पिलवे है, ये इसके अप स्ट्रीम साइड पे डैम है और ये डाउन स्ट्रीम साइड है। तो ये एक इजाफी स्ट्रक्चर बनाया है जो ओवरफ्लो इसके ऊपर पानी कर रहा है और इजाफी वाटर इधर से इस साइड से आ रहा है। ठीक है, होल स्ट्रक्चर से फ्लो नहीं कर रहा है और लेकिन एक कॉर्नर से कर रहा है। अब ये भी देख सकते, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद यूज़ ऑफ डैम्स। इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम 11% इस्तेमाल करते हैं। फायर एंड फर्म पॉन्ड्स के लिए हम कितना? 17.1% फायर एंड फर्म। फर्म का मतलब है कि अगर आपने कोई जो है ना एक फार्म, चाहे वो आपके साथ जो है ना गाय वगैरह का भी हो सकता है, चाहे वो दरख्तों का भी हो सकता है, एक फार्म आपने खोला हो, उस पर्पज़ के लिए भी आप डैम से पानी ले सकते हैं। रिक्रिएशन से तफरी के लिए भी बाज़ औक़ात जिस तरह आप क्वाड तंदर डैम चक्कर लगाते वहाँ पे जो आउटलेट है वहाँ पे आप एंटरटेनमेंट करते हैं, तो रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए 38.4% और फ्लड कंट्रोल के लिए 17.7% इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ डैम्स है। अब यूजेस ऑफ डैम्स इंक्लूड, इसमें मुख्तलिफ और भी टाइप्स है कुछ, वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर फ्लड कंट्रोल है, फ्लड के लिए हम बनाते हैं सॉरी फ्लड कंट्रोल है। ठीक है, फ्लड के लिए हम बनाते हैं कि फ्लड कंट्रोल हो जाए, सैलाब कंट्रोल हो जाए। डैम इसलिए भी बनाते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं ताकि खेतों वगैरह को मुनासिब पानी मिल सके, इस मकसद के लिए भी बनाते हैं। वाटर स्टोरेज के लिए भी बनाते हैं ताकि इसमें पानी स्टोर हो। बरसात के मौसम में जब पानी ज़्यादा होता है तो उस वक्त उसमें स्टोर होता है पानी। ठीक है, और जब ड्राई सीज़न होता है, जब हमें दरकार हो पानी, तो उस टाइम हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज के लिए भी हम डैम को बना सकते हैं। माइन टेलिंग्स के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, माइन कनकनी के लिए, डेब्रिस कंट्रोल्स के लिए भी, ठीक है, मलबे को या किसी भी एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने के लिए भी बना सकते हैं। वाटर डाइवर्जन के लिए भी बना सकते हैं, इसके पिक्चर भी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा स्लाइड में। लैंड रिक्लेमेशन के लिए भी बना सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लैंड रिक्लेमेशन का, मतलब है अगर आप दरख्त वगैरह लगा दें इसके आसपास, तो इससे जो आसपास की ज़मीन होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, उसमें इरोजन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए भी बना सकते हैं, जैसे हम हाइडल पावर यानी पन बिजली जिसको हम कहते हैं वो भी बना सकते हैं। नेविगेशन पर्पज़ के लिए, जहाज़रानी के लिए भी हम बना सकते हैं डैम को। तो ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ये वही कहते हैं इस तक ये पानी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए हो गया। अब इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यहाँ से ये इस इंटिक से पानी आ रहा है पेनस्टॉक के ज़रिए, ये रिवर है, दरिया है। ठीक है, यहाँ से पानी इस रिजर्वायर से ये आ रहा है, यहाँ पे हमने जनरेटर लगाया तो इस जनरेटर से ये पानी, इस पानी से हम क्या कर रहे हैं, इस जनरेटर के थ्रू हम बिजली बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम बना सकते हैं डैम को। लैंड रिक्लेमेशन जिस तरह मैंने बता दिया, ये डाइक्स है या एम्बैंकमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये आप डैम बना सकते हैं। क्योंकि डैम में अगर पानी स्टोर होगा तो फिर आपके साथ यहाँ पे ये अगर आप दरख्त वगैरह लगाएंगे तो उसको वाफर मकदार में आप पानी दे सकते हैं, जिससे ये ज़मीन की हिफाजत भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एडवांटेज इसका हो गया। जी सर, जी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? हाँ जनाब, आपको स्क्रीन, मैंने तो स्क्रीन प्रेजेंट किया है ना आपके सामने। जी जनाब, किसको नज़र नहीं आ रही स्क्रीन?
अच्छा, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में कोई मसला हो। मुसव्वर बंगश आप कैम आप ऑफ कर दें। मुसव्वर बंगश आप अपनी कैम ऑफ कर दें, शाबाश। जी। अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको सबको नज़र आ रही है? अभी देख ले, अभी देख ले, नज़र आ रही है? अच्छा, क्या मसला है यार? अच्छा, अब आप थोड़ा सा देख ले, मैं शेयर करता हूँ दोबारा आपके सामने स्क्रीन। ठीक है, आप दोबारा देख ले कि नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, अभी नज़र आ रही है आपको? ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, तो ये लैंड रिक्लेमेशन के लिए भी हम वो कर सकते हैं, डैम को बना सकते हैं। ठीक है, डैम जो है ना इस मकसद के लिए भी हम बनाते हैं। वाटर डाइवर्जन करता है, वाटर को एक साइड से दूसरी साइड पे अगर आपने डाइवर्ट करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी आप बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद सिग्निफिकेंट कुछ कंसिड्रेशन है व्हेन बिल्डिंग अ डैम इंक्लूडिंग, जब हम एक डैम बनाते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट, उसको हम देखते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है जी? जी, कोई सवाल है किसी का? अच्छा, तो परमिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग रॉक और सॉइल, परमिबिलिटी देखते हैं कि आसपास की जो ज़मीन है सराउंडिंग में, उसकी परमिबिलिटी कितनी है। ठीक है, यानी वो कितने पानी को अलाउ कर रहा है। अर्थक्वेक फॉल्ट देखते हैं कि अर्थक्वेक में कोई फॉल्ट तो नहीं है। लैंड स्लाइडिंग देखते हैं कि उस जगह पे लैंड स्लाइडिंग तो नहीं हो रही, ज़मीन स्टेबल है कि स्टेबल नहीं है, यानी मुस्तहकम है या मुस्तहकम नहीं है। वाटर टेबल भी देखते हैं। पीक फ्लड फ्लो भी देखते हैं कि यहाँ पे कितनी हाइट तक सैलाब आ सकती है। रिजर्वायर सिल्टिंग भी देखते हैं कि यहाँ पे कितना सिल्ट जमा हो सकता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन रिवर, फिशरीज, फॉरेस्ट, ये भी देखते हैं कि फिशरीज़ के ऊपर जो फिशरीज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके साथ मछलियाँ होती है, तो जो मछलियों को पकड़ने वाले होते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट्स होते हैं, जंगलात वगैरह, इसको कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचाएगा। इम्पेक्ट ऑन ह्यूमन हैबिटेशंस भी देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन जो रहते हैं उसकी क्या हैबिटेशंस है, उसकी क्या जो है ना आदत है। कंपेंसेशन फॉर लैंड बीइंग फ्लडेड एज वेल एज पॉपुलेशन रीसेटलमेंट भी देखते हैं कि यहाँ पे दोबारा आबादी वगैरह तो नहीं होगी, क्योंकि ये भी ख़तरनाक है, अगर आस पास नज़दीक आबादी होगी तो ये डैम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स एंड बिल्डिंग फ्राम दी प्रपोज रिजर्वायर एरिया, यानी इर्द गिर्द की ज़मीन के साथ कोई बिल्डिंग वगैरह, टॉलेस्ट बिल्डिंग भी आप जो है ना, ये चीज़ भी हम देखते हैं कि ये जो है ना अवेलेबल ना हो फ्यूचर में। अच्छा, इसके बाद डैम एरोजन किसको कहते हैं? एरोजन का मतलब है कटाव। जब पानी बहुत स्पीड से एक इलाके से गुजरती है तो उस इलाके में वो पानी अपने साथ एरोजन करती है, यानी जब पानी की विलासिटी काफ़ी ज़्यादा हो तो अपने साथ ज़्यादा एरोजन करेगा, और अगर इसकी विलासिटी कम हो तो एरोजन कम करेगा। तो ये भी हम देखते हैं। डैम फेलियर, डैम तो फेल तो नहीं होगा, ये भी हम देखते हैं। अभी इसके बाद कुछ टाइप्स है डैम के। अच्छा, अब डैम के कुछ टाइप्स है। डैम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्राइटेरिया, तीन टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है, बाई साइज, बाई यूज़, बाई स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बाई साइज़ पढ़ते हैं। बाई साइज़ कौन सा है? बाई साइज़ के लिहाज से हमारे साथ दो है, एक को हम कहते हैं लार्ज डैम, दूसरे को हम कहते हैं मेजर डैम। लार्ज डैम जो होता है इसकी जो हाइट होती है वो 15 से 20 मीटर तक होती है, और मेजर डैम जो होता है उसकी जो हाइट होती है 150 मीटर से 250 मीटर तक होती है। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे साथ हो गए। ये लार्ज डैम है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेजर डैम है हमारे साथ।
मेजर डैम फॉर कोलंबिया। अगर आप देख ले कोलंबिया में एक डैम है, तो इसकी कुछ गूगल से मैप लिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हाँ, इसके बाद पाकिस्तान में एक डैम है जो एक रिवर पे बनाया है, सिंधु रिवर पे बनाया है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसकी कुछ जो है ना मैप इस तरह बनाया है, ये गूगल से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाय यूज डैम्स कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा, इसके बाद यूज़ के लिहाज से हमारे साथ जो डैम है वो 9 टाइप इसकी है। चेक डैम है, डिटेंशन डैम है, डाइवर्जन डैम है, ड्राई डैम है, सिडल डैम है, स्टोरेज डैम है, ओवरफ्लो डैम है, विंग डैम है और कॉफर डैम है। अब इसको नंबर बाय नंबर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे साथ जो है चेक डैम है। चेक डैम किस पर्पस के लिए बनाती है, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में विजिबल नजर आ रहा है। चेक डैम रिड्यूस फ्लो वेलोसिटी एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। चेक डैम हम इस मकसद के लिए बनाते हैं जो क्या करता है, इरोजन कम करता है, यानी सॉइल की इरोजन कम होती है, ठीक है। अगर हमने ये करना है कि सॉइल की इरोजन कम करना है तो हम चेक डैम बनाएंगे। और दूसरा मकसद, मेन मकसद जो इसका होता है, ये फ्लो कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। यानी फ्लो अगर आपने कम करना है, रिड्यूस करना है तो चेक डैम बनाएंगे, या इरोजन आपने कम करना है तो चेक डैम बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे साथ जो है, ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है, पिक्चर भी आप इसकी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ है डाइवर्जन डैम है, ठीक है। डाइवर्जन डैम डाइवर्स ऑल और अ पोर्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स नेचुरल कोर्स। अगर आपने खेतों तक पानी सप्लाई करना है तो आप डाइवर्जन डैम बनाएंगे। इसके कुछ हिस्से से अगर आपने पानी सप्लाई करना है तो आप डाइवर्जन डैम बना सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई डैम। ड्राई डैम किसको कहते हैं, खुश्क डैम, नाम से जाहिर है, ठीक है। अ ड्राई डैम इज डिजाइन टू कंट्रोल फ्लडिंग और इट नॉर्मली होल्ड्स बैक नो वाटर एंड अलाउ द चैनल टू फ्लो फ्रीली एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंटेंस फ्लो। जब पानी काफ़ी ज़्यादा हो तो उस वक्त में ये पानी क्या करता है, फ्रीली रिलीज़ करता है, और जब पानी क्या हो, हद से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, स्टोर करता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। अच्छा, इसके बाद स्टोरेज डैम, नाम से ज़ाहिर है, स्टोरेज हम क्या करते हैं, इसमें हम पानी स्टोर करते हैं, जब ज़रूरत हो तो उस वक्त फिर हम इसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो स्टोरेज डैम आर बिल्ड टू प्रोवाइड्स अ रिलायबल, एक पुरएतमाद पानी, अगर आपने काफ़ी सफिशेंट वाटर आपने स्टोर करना है तो आप स्टोरेज डैम बनाएंगे। तो रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर थोड़े अरसे के लिए स्टोर करना है या ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करना है तो आप स्टोरेज डैम बनाएंगे। नेक्स्ट ये पिक्चर है, इसकी आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 पिक्चर लिए गए हैं। इसके बाद है ओवरफ्लो डैम। अब ये ओवरफ्लो डैम क्या होता है, एन ओवरफ्लो डैम इज डिज़ाइन टू ओवर टॉप, ये सबसे टॉप पे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें पानी क्या करते हैं, ओवरफ्लो करते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ से पानी ओवरफ्लो कर रहा है, ओवर टॉप यानी सबसे टॉप पे बनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद है वियर। वियर आपको पता है, वियर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी के क्रॉस बनाया जाता है, इसके ऊपर पानी फ्लो कर सकता है। और डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी के क्रॉस बनाया जाता है जिसके ऊपर पानी फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर फ्लो भी करे तो उसके लिए हम स्पेसिफिक एक वे बनाते हैं जिसको हम स्पिलवे कहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है विंग डैम है। विंग डैम क्या होता है, अ विंग डैम एक्सटेंड pathway into a river and force water into a fast moving center channel which reduce the rate of sediment accumulation। इसमें हम क्या करते हैं कि डैम से कुछ जो है ना, कुछ एक साइड पे हम क्या करते हैं, पानी निकाल देते हैं। तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि उसमें से जो सिल्ट वगैरह होते हैं वो बैठ जाए, ठीक है, इसका मेन मकसद ये होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट क्या है, कॉफर डैम है। अच्छा, कॉफर डैम क्या होता है, एक अर्जी डैम होता है, टेम्प्रोरी डैम होता है। यूजुअली हम बनाते हैं, आमतौर पर हम बनाते हैं यूजुअल डैम बनाते हैं, यानी यूजुअली बनाते हैं, आमतौर पर बनाते हैं। किस मकसद के लिए, अगर हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके आसपास इलाके को हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि इसमें इस स्ट्रक्चर को पानी ना पहुँचे। तो उस जो टेम्प्रोरी तौर पर हम आर पार जो बाड़ लगा देते हैं या जो स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको हम कहते हैं कॉफर डैम। और कॉफर डैम इज यूजुअली टेम्पररी बैरियर, एक टेम्पररी बैरियर होता है कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम एन एरिया दैट इज नॉर्मली सबमर्ज। जो एरिया पानी में डूबा हो, इस एरिया से अगर आपने पानी हटाना है तो आप टेम्पररी तौर पर एक दीवार बनाएंगे या कोई भी आप बैरियर डालेंगे जिससे ये पानी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये जगह आपके लिए खाली हो जाएगा। तो ये उस जगह में बनाया जाता है जहाँ पे अगर आपने समंदर के अंदर एक पियर खड़ा करना है या बटमन खड़ा करना है तो उस जगह पे आप कॉफर डैम बना सकते हैं।
इसके बाद है स्ट्रक्चर की लिहाज से डैम की कुछ टाइप्स है, ठीक है। कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स है। एम्बैंकमेंट डैम है, टिम्बर डैम है, आर्च डैम है, ग्रेविटी डैम है, स्टील डैम है, बीवर डैम है, ठीक है। तो सबसे पढ़ते हैं एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम क्या होता है? आर मेड फ्रॉम कंपैक्टेड अर्थ, दे रिलाई ऑन दियर वेट टू होल्ड बैक द फोर्स ऑफ वाटर। ये अपनी वज़न के हिसाब से, यानी अपनी वज़न की वजह से ये पीछे पानी को क्या करता है? स्टोर करता है। और ये हम बनाते हैं कंपैक्टेड अर्थ से, दबी हुई अर्थ से हम बनाते हैं। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं इसकी। इसके बाद है टिम्बर डैम, क्रेप डैम या इसको कह सकते हैं, ठीक है। लकड़ी के डैम भी बाज़ औक़ात हम बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन रियर केसेस में इस्तेमाल किए जाते, कभी कभार यानी शाज़ व नादिर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट लाइफ स्पेन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी हाइट भी काफ़ी कम होती है, लिमिटेड हाइट होती है। इसके बाद है टिम्बर डैम। आप पिक्चर भी देख सकती है, टिम्बर डैम है, इस साइड भी है, और ये पिक्चर इधर से लिया ये भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अर्च डैम। अर्च क्या होता है? ये जो हम दीवार बनाते हैं इसको हम क्या कर देते हैं? अर्च टाइप बना देते हैं। इसमें फिर 2 फर्दर टाइप से आगे डिटेल से पढ़ेंगे, सिंगल अर्च डैम और मल्टी अर्च डैम। एक में सिंगल अर्च में क्या होता है कि सिंगल अर्च से हम एक डैम को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, एक सिंगल अर्च होता है। और मल्टी में क्या होता है? मुख्तलिफ अर्चों का मजमुआ होता है। तो इन दी अर्च डैम स्टेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ अर्च एंड ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी एक्शन। तो इसमें क्या होता है? ये कम्बिनेशन होता है अर्च का और ग्रेविटी एक्शन का, सही है। तो ये आप देख सकते हैं, सिंगल अर्च डैम भी देख सकते हैं, और ये मल्टी है। तो इसमें एक अर्च है, 2 3 4 इस तरह, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल अर्च डैम या मल्टी अर्च डैम भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट है कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्रेविटी डैम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि हमारे साथ जो ग्रेविटी डैम होता है वो कौन सा डैम होता है, और इसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप कौन से है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में फिर इसके ऊपर अलग स्लाइड होगा। तो आज थोड़ा सा मैं इसको ओनली बताता हूँ, ठीक है। एंड ग्रेविटी डैम स्टेबिलिटी इज सिक्योर्ड बाय मेकिंग ऑफ सच अ साइज एंड शेप दैट इट विल रेजिस्ट और टर्निंग, स्लाइडिंग एंड क्रशिंग इट दी टो। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। मेन जो पार्ट्स है, इसके कई पार्ट है, लेकिन 2 मेन जो है, एक को हम टो कहते हैं, एक को हम हेल कहते हैं। जो स्लोप साइड की तरफ होता है उसको हम टो कहते हैं, और बाहर की तरफ जो होता है उसको हम हेल कहते हैं। तो ये हम ग्रेविटी डैम बनाते हैं, और ये सिक्योर करता है किसके खिलाफ? और टर्निंग, स्लाइडिंग और क्रशिंग के खिलाफ ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप में बना सकते हैं। इसके बाद स्टील डैम है। बाज़ औक़ात हम स्टील से भी डैम बनाते हैं, ये भी रियर केसेस में होता है, क्योंकि स्टील काफ़ी महंगा है। तो ये भी रियर केसेस में कभी कभार हम बनाते हैं स्टील डैम भी। अच्छा, बीवियर डैम क्या है? आर क्रिएटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स सच एज, ठीक है, वॉल्व्स है, बियर्स है, एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस, ठीक है, कोयोट्स है, टू फूड ड्यूरिंग विंटर। ये हम इसलिए बनाते हैं कि बाज़ औक़ात जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, मछली वगैरह को पकड़ने वाले जो शिकारी होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी वगैरह डाल देते हैं ताकि उसके लिए आसानी हो, ठीक है। ये टाइप की डैम भी बाज़ औक़ात हम बनाते हैं जी। ये इम्पैक्ट ऑफ डैम है। डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट क्या है, डैम क्या है, और इसके बाद रोटिंग वेजिटेशंस, रिजर्वायर। ये नेक्स्ट जो लेक्चर है ग्रेविटी से रिलेटेड, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद है 2 टाइप्स है, कोर्स कंटेंट में भी है, लो एंड हाई डैम। लो एंड हाई डैम जो है ना, वो हाइट के हिसाब से हम रखते हैं। लो नाम से ज़ाहिर है, लो डैम वो डैम होती है जिसकी हाइट कम होती है, और हाई जो हमारे साथ हाई है, हाई डैम वो डैम होती है जिसकी काफ़ी हाइट होती है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन भी। लो डैम इज़ ऑफ लिमिटिंग हाइट, इसकी लिमिटिंग हाइट होती है, कम हाइट होती है, सच दैट अ रिजल्टिंग ऑफ ऑल फोर्सेस पासिस थ्रू दी मिडल थर्ड ऑफ दी मैक्सिमम। तो इसमें से जितनी भी फोर्सेस होते हैं वो पास आउट होते हैं मिडल थर्ड से पासिस होते हैं, ठीक है। ये मिडल थर्ड क्या होता है, ये ग्रेविटी डैम में हम डिस्कस करेंगे। या आपने शायद डिप्लोमा में भी
पढ़े होंगे ये चीज़ें कि स्टेबिलिटी ऑफ डैम किन पॉइंट के ऊपर है, तो उसमें 4-5 पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है ना मिडल तट से ये प्रेशर किस तरह पास होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द टो डजंट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट से। तो इसका एक फार्मूला भी है, आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है, ये स्ट्रेस 1 WH P माइनस C+1 विच इज़ इक्वल टू F, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल करें। इसमें जो W है वो हमारे साथ क्या है, वाटर है, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है। और दूसरी है कंक्रीट है, उसकी डेंसिटी कितनी है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और साथ में जो है ना कुछ और फैक्टर भी लिए गए हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते। कुछ कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट भी आपको मैं बताता हूँ, नीचे आएंगे। हाई डैम है, हाई डैम क्या होती है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी अ डैम दी हाइट ऑफ विच एक्सीड्स द लिमिटिंग हाइट, जो लिमिटिंग हाइट से उसकी हाइट एक्सीड कर सकती है, यानी एक ख़ास हद से अगर एक डैम की हाइट ज़्यादा हो जाए तो उस डैम को हम क्या कहते हैं, हाई डैम कहते हैं। ऑफ लो डैम इज टर्म्ड एज हाई डैम। And high dam the maximum permissible compressive stress exceed to the resultants of all forces। तो इसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस से टू एक्सेस थ्रू दी मिडल थर्ड से टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेस। तो इसमें अवॉइड किया जाता है, हटाया जाता है एक्सेसिव स्ट्रेसेस, और रिजल्टेंट और मेंटेन रखा जाता है, ठीक है, नियर टू दी सेंटर के करीब ऑफ द बेस फॉर विच पर्पज दी डाउनस्ट्रीम स्लोप फ्लैटेंड। डाउनस्ट्रीम साइड इसका क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, चिपटा होता है, ठीक है। एंड द अपस्ट्रीम स्लोप इज प्रोवाइडेड विद बेटर, और अपस्ट्रीम साइड पे जो स्लोप दिया जाता है वो भी बेटर दिया जाता है। अच्छा, तो इसके लिए भी ये थ्योरी दी गई है, तो इसमें फिगर पे नीचे कह रहा है कि 18.13 फिगर में आप देख सकते हैं, तो ये इसका फिगर है, ठीक है। ये लो एंड हाई डैम की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जब हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी कंक्रीट डैम, तो उसकी स्लाइड जो है वो ये है। तो इस स्लाइड में ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये हाइपर लिंक है। इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी कंक्रीट डैम की स्लाइड सामने आ जाएगी इंटरनेट से, तो उधर से भी आप देख सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक है, तो ये हाइपर लिंक मैंने बनाया है। तो हाइपर लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे, तो क्लिक से अगर आपके साथ इंटरनेट सर्विस है तो आपके साथ डायरेक्ट ये स्लाइड ओपन हो जाएगा इंटरनेट से, ठीक है। तो ये मैंने दिया है इसमें ताकि आपको आसानी हो। तो ये था हमारे साथ लेक्चर। जी भाई।